कहानी की शुरुआत एक छात्र सेजून से होती है जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, लेकिन एक दिन बस में उसके साथ एक शर्मनाक घटना हो जाती है। उसने अपने पापा का अंडरवियर पहन रखा होता है और एक औरत सोच लेती है कि उसके अंडरवियर में बंदूक छिपी हुई है, तो वह उसे थप्पड़ मार देती है। पूरा सीन रिकॉर्ड हो जाता है और स्कूल में हर जगह उसकी बेइज्जती होने लगती है। शर्मिंदा और गुस्से में सेजून बाहर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में गलती से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की युगोन से टकरा जाता है। उसके हाथ का फ्राइड चिकन युगोन की जैकेट पर गिर जाता है। सेजून माफी मांगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि युगोन नाराज नहीं होती। उसी पल सेजून को ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई हो और बस युगोन का चेहरा ही उसके सामने है। तभी उसका दोस्त उसे एक बुरी सच्चाई बताता है कि युगोन एक कॉलेज बॉय के साथ डेटिंग कर रही है। यह सुनकर सेजून का दिल टूट जाता है। दोस्त कहता है कि सेजून कभी उस लड़की के लेवल का नहीं हो सकता, लेकिन वह यह भी सुझाता है कि अगर सेजून अपनी पर्सनैलिटी और इमेज बदल ले तो वह लड़कियों में पॉपुलर हो सकता है। म्यूजिक क्लास के समय सेजून युगोन को पियानो बजाते हुए देखता है और ख्यालों में खो जाता है, जहां वह सपना देखता है कि दोनों शादी कर चुके हैं और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तभी एक सीनियर स्टूडेंट वेंडा उसकी भावनाओं को समझ जाता है और उसे ऑफर करता है कि दोनों मिलकर स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में खड़े हों। वेंडा कहता है, अगर हम जीत गए तो लोग इज्जत करेंगे और शायद युगोन भी तुझे नोटिस करे। सेजून इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक दिन एक लड़का उसे युगोन का एक गंदा स्केच दिखाता है जिसमें वह बिना कपड़ों के पियानो बजाती हुई दिखाई गई होती है। यह देखकर सेजून हक्का बक्का रह जाता है और उस ड्राइंग को छिपा देता है। जब वह लड़का स्केच वापस मांगता है तो सेजून मना कर देता है और अपनी क्रश की इज्जत बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। इसी वजह से दोनों पकड़े जाते हैं और सजा मिलती है कि उन्हें क्लास साफ करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार सेजून को अपने आप पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब वह अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब वह क्लास साफ करने की सजा पूरी करता है तभी उसका पेट अचानक गड़बड़ हो जाता है और वह मजबूर होकर बाथरूम की तरफ भागता है। पहले फ्लोर के बाथरूम के बाहर उसे कुछ लड़कियां गॉसिप करते हुए दिखती हैं, तो वह दिखावा करता है कि सब ठीक है, लेकिन उसका पेट बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता। फिर वह सेकंड फ्लोर के बाथरूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां एक लड़का जो लीडर टाइप लगता है उसे रोक लेता है और कहता है ये बाथरूम ऑक्यूपाइड है। तभी अंदर से एक लड़का जो सिगरेट पी रहा होता है पूछता है, ये कौन है? लीडर उसकी तरफ देखकर कहता है, कोई नहीं, बस आम सा लड़का है। यह सुनकर सेजून और ज्यादा अपमानित महसूस करता है, लेकिन उसी वक्त एक ट्विस्ट आता है। कीको जो स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है वहां आ जाता है और उन बुलीज को डांट देता है क्योंकि वे बाथरूम में स्मोक कर रहे होते हैं। कीको इतना स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड है कि बुलीज भी उससे डरते हैं। उसने तो पहले एक बुली का चश्मा भी तोड़ दिया था। यह सब देखकर सेजून को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन तभी कीको उसे देख लेता है और अपने पास बुला लेता है। दोनों एक साथ चलने लगते हैं और बुलीज उन्हें जलन भरी नजरों से देखते हैं। कीको को पता चलता है कि सेजून स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने का प्लान कर रहा है। कीको भी उसके साथ खुद कॉन्टेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाता है। जब कीको उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सेजून को लगता है जैसे दुनिया अचानक रोशन हो गई हो और पहली बार उसे सच्ची इज्जत महसूस होती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे ही उसके एग्जाम रिजल्ट आते हैं वह स्कूल में 32वें रैंक पर आ जाता है। यह देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक दोस्त अपना राज बताता है कि वह मार्कशीट को फेंक करता है ताकि उसकी मां उसे डांटे नहीं। सेजून भी यह ट्रिक आजमाता है और जब उसकी मां उसकी नकली मार्कशीट देखती है तो खुश होकर उसे एनर्जी ड्रिंक्स गिफ्ट कर देती है। इससे सेजून थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और आखिरकार अपनी क्रश युगोन से बात करता है। वह कहता है, तुम पियानो बहुत अच्छा बजाती हो। युगोन हैरान होती है कि उसने बात की और मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है। सेजून की खुशी अभी ठीक से शुरू भी नहीं होती कि फिर से कुछ लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसे लगातार बुली करते हैं। वह लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के ज्यादा होते हैं और सेजून लाचार हो जाता है। आखिर में सेजून सबको बताता है कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए बुलीज थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और उसे और टॉर्चर नहीं करते। लेकिन जब वह प्रिंसिपल से बात करता है तो उसे एक शॉकिंग सच पता चलता है कि वोंडे उसे पूरे समय मैनिपुलेट कर रहा था। जो भी मोटिवेशनल बातें वह करता था वह सिर्फ एक्टिंग थी। असल में तो सेजून उसकी लास्ट चॉइस था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। यह सुनकर सेजून गुस्से में आ जाता है और वोंडे को साइड कर देता है। फिर वह तय करता है कि अब चुनाव में वह कीको के साथ खड़ा होगा। इसके बाद कीको उसे बुलाता है और एक और सरप्राइज देता है। कीको ने एक चश्मा पहनने वाली लड़की को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट कर लिया। यह लड़की स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत एरोगेंट भी है। कीको कहता है कि तुम दोनों एक जबरदस्त टीम बनोगे, यहाँ तक कि एक अच्छी जोड़ी भी लगते हो। लेकिन दोनों एक दूसरे को डिसगस्टेड नजरों से देखते हैं।
लड़की सीधे कह देती है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। यह सुनकर सेजून एकदम शॉक हो जाता है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। जब वह घर जाने लगता है तो उसकी मुलाकात कीको की खूबसूरत बहन से होती है। वह उसे जिज्ञासा से देखती है और सेजून नर्वस महसूस करता है। वह पूछती है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहे थे? सेजून जवाब देता है, काश, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बस में वह उसके साथ बैठती है और मौका मिलते ही उसका हाथ हल्के से छू लेती है। यह एक इमोशनल पल बन जाता है। वह सोचती है कि सेजून बहुत क्यूट है और अपने बालों से खेलती है, जो एक संकेत है कि शायद उसे सेजून थोड़ा पसंद आने लगा है। अचानक एक हैंडसम बाइकर सामने आता है और सिगरेट फेंकता है। उसकी बैड बॉय वाली वाइब देखकर सेजून सोचता है, काश वह भी उसकी तरह कूल होता। उसके बाद वे दोनों एक फेरिस व्हील पर जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड जगह पर एंजॉय करते हैं। लड़की तो उसके सिर पर एक पिंक रिबन भी बांध देती है और कहती है, तुम इसमें बहुत क्यूट लग रहे हो। उसके बाद दोनों ने एक सेल्फी ली और उनके बीच का भरोसा इतना बढ़ गया कि कीको ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक अजीब से मिस्टीरियस आदमी की कार में चली गई, जिसका चेहरा उसने देखा ही नहीं। सेजून का दिल टूटा हुआ था। तभी कीको ने उसे एक एप्पल वॉच का फ्यूचर वर्जन गिफ्ट किया, ग्रेटिट्यूड के तौर पर। यह देखकर वह इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि क्या इसका मतलब है कि अब वे दोनों सच में दोस्त बन गए हैं। अगले दिन रिसेस में अचानक युगोन उसके सामने आ गई। उसने अपनी सारी एक्टिविटीज रोक दी और बस उसकी मीठी आवाज सुनी। युगोन ने पूछा कि कल स्कूल के बाद उसने क्या किया था। सेजून ने सच बता दिया कि वह एक लड़की के साथ था। यह सुनकर युगोन की आंखों में साफ साफ जलन दिखाई दी। वह थोड़ा हर्ट फील कर रही थी, लेकिन उसने गुस्सा भी दिखाया। सेजून भी इरिटेट हो गया और बोला, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पर गुस्सा करने का, क्योंकि हम लवर्स तो नहीं हैं। इसी दौरान क्लास प्रेसिडेंट ने उसे चेतावनी दी, चाहे तुम स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन इस क्लास की प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखना। बहस के बीच सेजून ने अपना चेहरा खुजाया और तभी प्रेसिडेंट की नजर उसकी एप्पल वॉच पर पड़ी। उसने तुरंत चिल्लाकर सब क्लासमेट्स को सेजून ने कहा कि यह उसे किसी ने गिफ्ट की है, लेकिन एक स्टूडेंट जोर से बोला कि शायद उसने यह चुराई है। फिर एक लड़का तो अपना खुद का वॉच उतारकर सेजून की वॉच पहनकर कहने लगा कि वह उसकी है। तभी कीको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में एंटर हुआ। उसकी एंट्री ऐसी थी जैसे कोई एंजल आ गया हो। सारे स्टूडेंट्स साइड हो गए। उसने सीधे उस चोर को धमकाया कि दोबारा कभी मेरे दोस्त से चोरी मत करना। फिर सबके सामने अनाउंस किया कि यह वॉच उसी ने सेजून को गिफ्ट की थी, दोस्ती के जेस्चर के तौर पर। उसने सेजून से कहा कि वह रात को उससे मिले। शाम को जब सेजून उसके घर जा रहा था तो रास्ते में 3 लड़कियां उसके सामने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के बारे में गॉसिप कर रही थीं, लेकिन वो उनमें शामिल नहीं था। उसने जानबूझकर एक खांसी की ताकि अपनी मौजूदगी जताए। लड़कियां उसे देखते ही तुरंत साइड हो गईं और उसके लिए रास्ता खोल दिया। उस एक पल के लिए सेजून ने महसूस किया जैसे वो किसी माफिया गैंग का लीडर हो, जिसे सब लोग एडमायर करते हैं। जैसे ही उसने कीको के घर में कदम रखा, वो पूरी तरह स्टन हो गया। घर इतना लग्जरियस था कि उसमें एक कैफेटेरिया, एक बड़ी लाइब्रेरी और 2 अलग बेसमेंट तक थे। कीको उसे ऊपर वाली फ्लोर पर ले गया और एक खास रूम दिखाया जो सिर्फ उसके लिए था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरा हुआ और पूरी तरह साउंड प्रूफ। कीको ने उसे एक एक्सेस कार्ड भी दे दिया ताकि वो जब चाहे आ सके। उस पल से सेजून को समझ आया कि कीको एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिससे उसके पास दूसरों पर एक अलग ही पावर है। फिर भी कीको ने बस एक चीज मांगी, सबके साथ पोलाइट और फ्रेंडली रहो, वरना हम इलेक्शन हार जाएंगे। इस बीच स्पेक्स वाली लड़की और सेजून के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। थोड़ी नफरत, थोड़ी चाहत, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा लड़ते हैं उनके बीच हमेशा थोड़ी सी अट्रैक्शन भी होती है। फिर क्लास में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक लड़के ने एक कंट्रोवर्शियल तस्वीर बनाई, एक न्यूड युगोन की पेंटिंग जिसमें वो पियानो बजाते हुए दिखाई दे रही थी। ये देखते ही युगोन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो ढूंढने लगी कि इतनी हिम्मत किसने की। सबको शक था एक लड़के पर, गोनटे। तस्वीर के पीछे उसका सिग्नेचर था और जब उससे सवाल किया गया तो वो डिनाई नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखों से सेजून से मदद मांगी, लेकिन सेजून ने नजरें चुरा लीं। टेंशन और बढ़ गई और टीचर ने हैंडराइटिंग कंपेयर करके कंफर्म कर दिया कि यह ड्राइंग सच में गोनटे की ही है। वो वहीं शॉक्ड हो गया, पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था। शर्म और घबराहट में उसने भागने की कोशिश की और तुरंत सेजून को ब्लेम कर दिया कि उसी ने ड्राइंग को रिवील किया है। फिर सबके सामने उसे धोखेबाज कहा और मजाक उड़ाया कि उसके कोई दोस्त नहीं है। क्लास के स्टूडेंट्स हंसने लगे और एंजॉय करने लगे। ये सब सुनकर सेजून की हद हो गई। वो खड़ा हो गया और बोला, अगर तुम एक औरत की वल्गर ड्राइंग बनाने की हिम्मत रखते हो तो अब अपने काम के अंजाम का भी सामना करो।
आखिर टीचर के सामने गुंटे को मजबूरन उस लड़की से घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद सेजुन को अनएक्सपेक्टेड तरीके से सीनियर्स के साथ एक पार्टी में बुलाया गया। यह उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे जैसे सिंपल इंसान को कंसिडर भी करेगा। जब वो पार्टी में पहुंचा, कीको ने पर्सनली वेलकम किया। कीको ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और सेजुन अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में था। कीको ने रूल्स एक्सप्लेन किए। पहला, फोटोज लेना स्ट्रिक्टली मना है। दूसरा, फोन निकालना अलाउड नहीं है, इवन टाइम देखने के लिए भी। यह सुनकर सेजुन को लगा जैसे वो एरिया 51 में घुस रहा हो। उसे अपने शूज उतारने को बोला गया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, कुछ लड़कियां उसका मजाक बनाने लगी, क्योंकि उन्हें लगा वो शायद पार्टी का कुक है। फिर उसने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई है जहां सब अपने फोन डिपॉजिट कर रहे थे। यह पार्टी एक अलग ही दुनिया थी। ब्राइट लाइट्स, एक्सोटिक वाइब्स और पूरी तरह से वाइल्ड मस्ती। लोग नॉन स्टॉप डांस कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और सब जगह टोटल केओस था। फिर एक मोमेंट आया जहां कीको ने सबके सामने सेजुन और स्पेक्स वाली लड़की को इंट्रोड्यूस किया एज हिज इलेक्शन अप्रेंटिसेस। जैसे ही सेजुन स्टेज पे आया, लड़कियां चिल्लाने लगीं, उसे अडोरेबल बॉय कहकर बुलाते हुए, और उसे किस करना चाहती थीं। स्पीच के बाद उन्हें एक एक करके इंट्रोड्यूस किया गया। कीको की सिस्टर उसे देखकर खुश हो गई। तभी एक लड़का एंट्री करता है, एक ऐसा बंदा जिसने डॉग वाला मास्क पहन रखा था और उसके हाथ में थी ब्लू ड्रिंक्स, और इंसिस्ट किया कि सेजुन एक ग्लास पिए। सेजुन पहले मना करता है, लेकिन सब लोग और प्रेशर डालने लगते हैं। तब कीको बोलता है कि अगर वो अल्कोहल की स्मेल लेकर घर गया तो उसकी मां उसे मार डालेगी। इसी बीच एक लड़का उसे इंसल्ट करके प्रोवोक करता है, तो सेजुन दिखावा करते हुए एक ही गल्प में पूरा ब्लू लिक्विड पी जाता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। यह ड्रिंक इतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल था कि उसके दिमाग तक चढ़ गया और सेजुन एक नया इंसान बन गया, उस रात का असली पार्टी किंग। लेकिन मजा उस वक्त खराब हो गया जब एक लड़का उसे प्रोवोक करने लगा और अपनी सारी बुलिंग की यादों का गुस्सा निकालते हुए सेजुन ने उसके मुंह पर एक सॉलिड पंच मार दिया। पंच मारते ही उसे लगा जैसे उसकी रूह आजाद हो गई हो, लेकिन मुश्किल यह थी कि किसी ने यह सीन छुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में सेजुन को उठाकर साइड में किया गया और कीको ने उस लड़के को सीधा जवाब दिया, समझ नहीं आया क्या? मैंने उसे अपना दोस्त इंट्रोड्यूस किया है, अब निकल जा मेरी नजरों से। पार्टी फिर चलती रही और सेजुन लड़कियों से घिर गया जैसे उसकी लाइफ का बेस्ट दिन हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का इफेक्ट उस पर चढ़ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उठा तो देखा कि वो बिना कपड़ों के एक अननोन रूम में पड़ा है। उसे समझ नहीं आया कि वो यहां कैसे आया। जैसे ही रिलैक्स होने की कोशिश करता है, उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसने देखा कि वो एक लड़की के साथ बिस्तर में सोया हुआ था। ध्यान से देखने पर उसे शॉक लगा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कीको की बहन थी। वो कंफ्यूज हो गया और पिछली रात के पल दोबारा याद करने लगा, लेकिन सब कुछ धुंधला और अनक्लियर था। फिर वो चुपचाप बिना शोर किए घर से निकल गया और अपने डीओएसटी को बताया कि रात को वो एक लाड़की के साथ था। डॉस्ट पहले बिलीव नहीं करता, लेकिन सेजुन पक्का कहता है कि ये सच है। बस उसे याद नहीं उसने किया क्या था। ये बात एक और लड़के ने सुन ली और स्कूल में रूमर फैला दिया कि सेजुन ने एक नाइट स्पेंड की है। रूमर ने उसकी इमेज लैटिन लवर वाली बना दी और अब लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। एक्साइटेड होकर सेजुन उन्हें हार्ट वाले जेस्चर्स भेजता है। क्लास में प्रेसिडेंट ने भी उससे सपोर्ट दिखाया और सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की। धीरे धीरे वो लड़कियों से घिर गया जैसे उसके आसपास सिर्फ ब्यूटीफुल एंजल्स हों। लेकिन इस पॉपुलैरिटी ने बाकी स्टूडेंट्स की जेलसी जगा दी। जल्दी ही उसे एक अबैंडन्ड स्टोर रूम में खींच ले गए और वॉल के अगेंस्ट पुश करके धमकाया गया। सेजुन को लगा जिंदगी अनफेयर है, हर दफा बुलिंग सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होती है। तभी बाइकर स्टाइल मोटेरो लड़का उसके पास आया और उसकी नेक पर एक रेड मार्क देखकर बिना कुछ एक्सपेक्ट किए प्रॉमिस कर दिया कि वो उसकी रिवेंज में हेल्प करेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और सडनली बुली को अरेस्ट करके स्टेशन ले गई। सेजुन शॉक में सोचता है ये कैसी ब्लैक मैजिक थी जो मोटेरो ने उसे बचाने के लिए इस्तेमाल की। इलेक्शन में सिर्फ 16 दिन बचे थे और अगले दिन वही बुली जेल की एक रात काटकर स्कूल में वापस आया। लेकिन इस बार उसकी कंडीशन बुरी थी, डर्टी कपड़े और नफरत से भरा चेहरा। फिर भी सेजुन सामने खड़ा हुआ बिना डर दिखाए। उसे पता चला कि मोटेरो ने उस बुली की अच्छी खासी पिटाई की थी और अब स्टूडेंट्स उससे डरने के बजाय सेजुन के साइड में खड़े हो गए। धीरे धीरे उसके वोट्स बढ़ते गए और वो ग्वेंडो पर लीड लेने लगा। फिर एक दिन अचानक वनडे टीवी पर आता है। वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, लेकिन किसी स्कैंडल के लिए नहीं बल्कि एक क्रिमिनल को पकड़ने में मदद करने के लिए। उसे एक सिटीजन मेरिट मेडल भी मिला और स्कूल के सब स्टूडेंट्स उसे एक हीरो के रूप में देखने लगे। लेकिन जब कीको उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और सेजुन को एडवाइस देता है कि कभी भी फियर से मत भाग, उसका सामना करो वरना कभी ग्रो नहीं कर पाओगे,
उसी वक्त चारों डोएस्टी एक चैलेंज भरी नजर से वनडे की तरफ देखते हैं और वनडे को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके लिए क्या डेंजर आने वाला है। इसके बाद सेजुन स्कूल से ग्लासेस वाली लड़की के साथ निकलता है और कैजुअली उससे पूछता है कि उसकी लाइफ कैसी है और क्या कभी उसका बॉयफ्रेंड रहा। लड़की थोड़ी रिजर्व्ड होती है और ओपन अप नहीं करती। सेजुन फिर ट्राई करता है और खाना खाने चलने का इनवाइट देता है, लेकिन वो इग्नोर करती रहती है। तभी कीको की सिस्टर अचानक आकर उसके पास बैठ जाती है, जिससे ग्लासेस वाली लड़की को जेलसी फील होती है। सेजुन और कीको की सिस्टर बातचीत शुरू कर देते हैं और सेजुन इतना नर्वस होता है कि उसका फेस आयरनिंग बोर्ड की तरह स्टिफ लग रहा होता है। यही नर्वसनेस लड़की को उस पर और क्यूट लगने लगती है। बातों ही बातों में सेजुन को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने रात गुजारी थी और वो और भी ऑकवर्ड फील करता है। लड़की उसे काल्म करती है। तब सेजुन कन्फेस करता है कि वो उसकी पहली बार की ड्रिंकिंग थी और उसी वजह से वो इंसिडेंट हुआ। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ नहीं हुआ था, हम बस दो एंजल्स की तरह साथ सो गए थे। ये बात सुनकर सेजुन और भी ज्यादा शर्मा जाता है। जब वो लड़की जाने वाली होती है तभी वो सेजुन को रोक लेती है और प्यार से उसके होठों पर एक स्वीट किस देती है, जो उसके लिए बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। ये उसका पहला किस होता है और उसे लगता है जैसे ये उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट है। फिर लड़की उसके कान में धीरे से कहती है, अगर तुम इलेक्शंस जीत गए तो अगली बार मैं तुम्हें टंग किस दूंगी। ये सुनकर सेजुन का दिल तेज धड़कने लगता है और वो उसे दूर जाते हुए देखता रह जाता है। उस मोमेंट के बाद उसका असली गोल प्रेसिडेंट बनना नहीं, बल्कि उस लड़की से एक और किस पाना बन जाता है। इलेक्शंस के लिए अब सिर्फ कुछ दिन बचे होते हैं और वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है, लेकिन अचानक एक बाइक आकर उससे टकरा जाती है और उसके सर पर भारी चोट लगती है। इसके बावजूद ये हादसा उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसके दिल में और ज्यादा प्यार की ताकत भर देता है। उसके दोस्त उसका मेकअप करके उसे हैंडसम बना देते हैं ताकि लोग एक्सीडेंट के बाद भी उसे वीक न समझें। पर अभी तक ये राज है कि उसे हिट करने वाला था कौन। उसका एनिमी बहुत ही चालाकी से छुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता। सबको शक होता है कि वो स्कूल का ही कोई लड़का या लड़की हो सकता है। राइवल ग्रुप्स इसे बस एक नाटक बोलते हैं और कहते हैं कि उसे सिर्फ हल्की सी चोट लगी है। इस बीच ग्लासेस वाली लड़की बिना चश्मे के आती है और सब उसकी ब्यूटी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सेजुन भी उसे देखकर इमेजिन करता है कि उसके साथ किस करे, जबकि दूसरे लड़के उस पर फ्लैट होने लगते हैं। उसके नए प्रपोजल्स बारिश की तरह गिरते हैं, पर वो सबको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अपने ट्रू लव का वेट कर रही होती है। इलेक्शंस के दोनों साइड्स अब स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए हर तरह का ऑफर करते हैं। फ्री फूड, ज्यादा रिसेस टाइम और चिल टीचर्स की प्रॉमिसेस। ये सब प्रॉमिसेस कंपटीशन को और भी ज्यादा टाइट कर देते हैं। कंपटीशन फुल ऑन बराबर चल रही होती है, पर वनडे के पास एक हिडन ट्रिक होती है। वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है जो बिल्कुल एक टीवी शो जैसा लगता है, जिसमें वो अपना पर्सनल साइड दिखाता है, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पेट्स के नेम्स और कैसे वो सबके साथ पोलाइट है। उसके फॉलोअर्स उसे देखकर वैसे ही चीयर करते हैं जैसे उसका फैन क्लब हो और इससे उसकी पॉपुलैरिटी और पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। रात को सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग करते वक्त देखता है कि वनडे के सभी पोस्टर्स के आंख वाले पार्ट्स फाड़ दिए गए हैं और लाल रंग से पेंट किया गया है, जैसे कोई साइको ने टॉर्चर किया हो। दोनों टीम्स पोस्टर्स को ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर तुरंत पूछता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। तब रेड टीम का एक मेंबर ब्लू टीम पर ब्लेम डाल देता है। सेजुन आगे बढ़कर याद दिलाता है कि रेड टीम ही थी जिन्होंने उसके एक्सीडेंट को फेक कहा था, तो हो सकता है वही लोग ने पोस्टर्स तोड़कर ब्लू टीम को फंसाने की कोशिश की हो। जैसे जैसे टेंशन बढ़ने लगती है, प्रोफेसर डिसाइड करता है कि सभी पोस्टर्स जला दिए जाएं और अनाउंस करता है कि सिक्योरिटी कैमरास चेक किए जाएंगे। सभी बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं डर के मारे, क्योंकि असली कल्प्रिट उन्हीं में से एक है। अब इलेक्शंस में बस एक दिन बचा है। दोनों टीम्स अपने स्पीचेस तैयार करते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम वोट्स मिल सकें। ब्लू टीम अभी रेड टीम से 12% पीछे है, लेकिन प्रोटा कॉन्फिडेंट है कि वो रिजल्ट्स पलट देगा। तभी दोनों साइड्स की ब्यूटीफुल लड़कियां फेस टू फेस होती हैं और अपने टीम्स के लिए लड़ती हैं। रेड टीम वाली लड़की कहती है, तुम सिर्फ एक डेकोरेशन डॉल हो बॉयज के लिए और असल में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। जिस पर ब्लू टीम वाली जवाब देती है, ब्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं कि मैं डम हूं, ये सिर्फ तुम लोगों की जेलसी है। ये बात सुन के सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लू टीम वाली ने सिर्फ अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग लिया ही नहीं, बल्कि थोड़ा इंग्लिश में रिप्लाई करके रेड टीम वाली लड़की को बिल्कुल चुप करा दिया। ये अनएक्सपेक्टेड कमबैक देखकर ऑडियंस का सपोर्ट इंस्टेंटली ब्लू टीम के साइड हो जाता है और परसेंटेज 51% तक पहुंच जाता है। तभी एक स्टूडेंट सस्पिशियस बैग लेकर स्कूल की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और सबके सामने एक बड़ा बैनर लटका देता है, जिसमें कीको पर अक्यूज किया जाता है कि उसने माइनर्स के साथ अल्कोहल वाली पार्टी की थी।
पूरी स्कूल में मजाक और हंसी का माहौल बन जाता है। वो लड़का मेगाफोन लेकर चिल्लाता है कि कीको एक क्रिमिनल है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके पंचेस भी डॉज कर देता है। आखिर में उसे नीचे उतार दिया जाता है, पर प्रॉब्लम वहीं खत्म नहीं होती। सब स्टूडेंट्स के फोन्स में उन पार्टी की पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती हैं जहां अल्कोहल पिया गया था। सभी एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नजर से देखते हैं, और जैसे ही उनकी नजर साइलेंट खड़े वनडे पर पड़ती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब उसके टीम का काम है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वनडे की पॉपुलैरिटी सीधा 57% तक पहुंच जाती है और सेजुन की टीम रोलर कोस्टर की तरह नीचे गिरती है। तभी एक लड़की हिम्मत करके बोलती है, हाँ, मैंने अल्कोहल पिया था, पर मैंने किसी को मारा नहीं। वो कहती है कि कोरिया में माइनर्स पर अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन जरूर है, लेकिन सीक्रेटली तो बहुत स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं। उनका असली गुनाह बस इतना था कि उनकी वीडियो बन गई। जब लग रहा था कि वो इलेक्शन रेस हार जाएंगे, तभी उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वनडे एक फुटबॉल मैच के दौरान किसी प्लेयर को डेथ से थ्रेटन कर रहा होता है। इस एविडेंस को इंटरनेट पर डाल दिया जाता है और उसकी रेपुटेशन एकदम हिल जाती है। इलेक्शन का माहौल एकदम क्रेजी हो गया था। दोनों लीडर्स अपने अपने टीम्स को डिफेंड करते हुए इतने लाउड हो गए कि एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, और हर एक ये क्लेम कर रहा था कि सिर्फ वही प्रेसिडेंट बनने लायक है। टेंशन इतनी बढ़ गई कि बात सीधा फिजिकल फाइट तक आ पहुंची। प्रोफेसर ने डेस्परेट होकर उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स बिल्कुल जंगली बन गए, एक दूसरे पर पानी फेंका, चीजें तोड़ फोड़ दी, हवा में सामान उछाल दिया। इतना वायलेंट हो गए कि किसी की जान भी जा सकती थी। जो इलेक्शन एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए था आइडियल्स के साथ, वो अब एक खूनी जंग बन गया था जिसमें सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट था, चाहे कितना भी नुकसान हो। कैंपेन का एंड एक ब्रूटल फाइट के साथ हुआ और पनिशमेंट के तौर पर सब स्टूडेंट्स को पूरा मेस क्लीन करना पड़ा। उसके बाद पुलिस आ गई क्योंकि किसी ने असॉल्ट का कंप्लेंट किया था। पुलिस की गाड़ी में एक लड़का था जो काफी इंजर्ड था। ये देखकर कीको नर्वस हो गया, क्योंकि असल में उसी ने उस बंदे को फोर्स किया था वीडियो डिलीट करने के लिए जो उसने अल्कोहल वाली पार्टी का इंटरनेट पर अपलोड किया था। लड़के ने रेजिस्ट किया और फाइट में कीको ने उसे अनकॉन्शियस होने तक मार दिया। तभी मोटरसाइकिल वाला लड़का, जो सीक्रेटली उसका बेस्ट फ्रेंड निकला, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और बोला कि सब उसकी गलती है, ताकि कीको इलेक्शंस में कंटिन्यू करके जीत सके। ये सैक्रिफाइस और दोस्ती का जेस्चर देखने लायक था। फिर स्पीचेस का वक्त आया। कीको पर स्टूडेंट्स ने अंडे तक फेंक दिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने ओपनली एडमिट किया कि हाँ, मैं नार्सिसिस्ट हूं, जैसे तुम सब मुझे बुलाते हो। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि अल्कोहल वाली पार्टी सच में हुई थी, और तब पता चला कि उसे कन्फेशन करने के लिए सेजुन ने ही बोला था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ दिल से बोलकर ही कीको लोगों को कन्विंस कर पाएगा। सेजुन ने एक जुनूनी और सिंसियर स्पीच दी जिसमें उसने बोला कि सिर्फ सच्चाई और दिल से बात करने से ही लोगों के दिल तक पहुंचा जा सकता है, और वही असली लीडरशिप होती है। वोटिंग के बाद कुछ घंटों में प्रोफेसर ने काल्म वॉइस में अनाउंस किया कि ब्लू टीम सिर्फ 1% से जीत गई है। ब्लू टीम के स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे जैसे उन्हें अपना ट्रू लव मिल गया हो, जबकि रेड टीम के मेंबर्स चुपचाप बैठे रहे, कुछ तो आंसुओं तक के किनारे पे। सेजुन ऑफिशियली स्टूडेंट काउंसिल का नया वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और कीको ने भी अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हुए वनडे के साथ एक सिंसियर हैंडशेक किया। अपनी जीत और रेपुटेशन इंप्रूव होने के बाद सेजुन सोचता है कि अब उसकी लाइफ का असली मकसद प्यार ढूंढना है। वो यूना के साथ बैठकर बात करता है, जो खुद भी वाइस प्रेसिडेंट है, और उसे एक ड्रिंक पे इनवाइट करता है। यूना अग्री कर लेती है, लेकिन उसी वक्त सेजुन की मां का अर्जेंट कॉल आता है जिसमें वो बताती है कि पुलिस ने उस बंदे का स्केच बना लिया है जिसने सेजुन को बाइक से हिट किया था, और शॉकिंगली वो कीको निकलता है जो दिखावा करता था दोस्ती का, लेकिन असल में उसने ही नुकसान पहुंचाया। ये सुनकर सेजुन एकदम हिला हुआ और कंफ्यूज्ड सा स्कूल भागता है और डायरेक्टर को सब सच बताता है, लेकिन डायरेक्टर उस पर भरोसा नहीं करता और एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें सेजुन स्कूल में पोस्टर्स हटाने गया था, लेकिन तब तक वो ऑलरेडी फटे हुए थे। इससे सिचुएशन और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। डायरेक्टर ये भी कहता है कि हो सकता है सेजुन का बिहेवियर एक मेंटल इलनेस की वजह से हो, जिसका नाम है डबल पर्सनैलिटी। ये सुनकर सेजुन और भी ज्यादा डिस्टर्ब्ड और उलझन में वहां से निकल जाता है। सेजुन गुस्से में अपनी स्टूडेंट काउंसिल की बैज तोड़ देता है और जमीन पर फेंक देता है और रिजाइन कर देता है। उसके बाद कीको उसे अपनी पार्टी बुलाता है, जहां वो दूर से फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। पार्टी में कीको और उसके दोस्त मजाक मजाक में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट सच था। सब लोग दारू और मजाक में लगे होते हैं, लेकिन सेजुन गुस्से में अपनी नॉमिनेशन लेटर नीचे फेंक देता है। कीको नोटिस करता है और कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि असल में उसने सेजुन को इनवाइट ही नहीं किया था, वो तो मोटो बाइकर के थ्रू अंदर आया। तब सेजुन कीको से सीधा सवाल करता है
तुमने मुझे अपनी कैंपेन में शामिल क्यों किया था? लेकिन जवाब देने के बजाय कीको उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और एक थप्पड़ भी लगाता है। कीको घमंड से कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले सेजुन कुछ भी नहीं था और उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसकी स्टेटस इंप्रूव की। सेजुन गुस्से में कीको का दिया हुआ वॉच फेंक देता है और तब उसे समझ आता है कि एक्सीडेंट भी कीको ने ही करवाया था ताकि लोग उस पर तरस खाएं और उसे वोट दें। शॉक्ड सेजुन बार बार उससे कन्फेस करने को बोलता है, लेकिन कीको और वायलेंट हो जाता है और सबके सामने उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। पार्टी में सब लोग उसके गुस्से से डर जाते हैं। तब सेजुन अपना फोन निकाल कर दिखाता है कि उसने पूरा कॉन्वर्सेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखकर कीको बॉटल से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं। फिर कीको गुस्से में एक वास फेंकता है जो खिड़की तोड़कर रोड पर गिरता है और पुलिस आ जाती है। थोड़ा इंजर्ड सेजुन को मोटो बाइकर हेल्प करता है वहां से निकलने में और पुलिस कीको को अरेस्ट कर लेती है। कीको रोकर अपनी मां को बुलाने की भीख मांगता है, लेकिन सेजुन बिना किसी सिंपैथी के देखता है क्योंकि उसे लगता है बुरा इंसान अपना पनिशमेंट डिजर्व करता है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद सेजुन डिसाइड करता है कि वो अपनी स्कूल ट्रांसफर करेगा और नई जगह पीसफुली अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगा। जब वो जाता है तो पूरा क्लास उदासी में उसे फेयरवेल देता है और अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स भी उसका हाथ मिलाकर फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। एक साल बाद सेजुन फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली स्टेबल नजर आता है। उसका भाई उसे वापस उसकी पुरानी स्कूल ले जाता है जहां उसके दिमाग में पुरानी यादें आ जाती हैं। उस मोमेंट में सेजुन रियलाइज करता है कि रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज जिंदगी का मेन गोल नहीं होते। असल में दोस्ती और प्यार ही वो चीजें हैं जो इंसान के दिल को रोशन करती हैं। और इसीलिए कहना है, अगर तुम्हारे पास एक सच्चा DOST या प्यार है तो उसे वैल्यू करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।